आप सब ने बचपन से सुना होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बेहतर हो जाएंगे, वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्कुल ठीक नहीं होती, और वो है आपकी स्किन। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं, ये ढलकने लगती है, थोड़ी बूढ़ी होने लगती है। तो हम आज से अपनी स्किन केयर को इस तरीके से बेहतर बनाएंगे, उन प्रोडक्ट्स का इंतखाब करेंगे, इस तरीके से अपनी स्किन को हम केयर करेंगे कि ये आने वाले वक्तों में बहुत जल्दी से बूढ़ी ना हो, बहुत जल्दी से हमारे चेहरे के ऊपर भद्दे असरात ना लेकर आए, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाए और इसके ऊपर रिंकल्स और स्पॉट्स और दूसरी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जितना देर से आ सकें आएँ। अस्सलाम वालेकुम, स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गयास में आप सबको खुशामदीद। मैं ये आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला और सबसे बड़ा स्किन केयर चैनल है, जहाँ पे कौमी ज़ुबान में आपको ना सिर्फ जल्द की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आगाही दी जाती है, बल्कि लेटेस्ट ट्रेंड्स और मुख्तलिफ किस्म के स्किन प्रोसीजर्स के बारे में भी आगाह किया जाता है। इसके अलावा मंथली लाइव सेशन में आपकी मुलाकात होती है हर महीने की पहली इतवार को मुझसे यानी डॉक्टर आयशा गयास से बराह रास्त, जिसमें आपके सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारा ये नेटवर्क ग्रो करे और बहुत सारे दूसरे लोगों तक भी हम इस इन्फॉर्मेशन को लेकर पहुंच सकें। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह के भी सीरम्स आप यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी स्किन के ऊपर सूट करें। एक पैनाडोल की दवाई से भी किसी को रिएक्शन हो सकता है, और ये कतई मुमकिन है कि अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, हसास है, तो वो सीरम्स को बर्दाश्त ना करने पाए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, सीरम्स के अंदर एक्टिव प्रोडक्ट्स थोड़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद होती हैं और ये थोड़ा फास्ट एक्ट करते हैं। सो अगर आपकी स्किन के ऊपर ऑलरेडी कोई बर्निंग, इरिटेशन, एलर्जी मौजूद है तो बराए मेहरबानी डॉक्टर की तजवीज़ किए बगैर आप सीरम्स को ब्लाइंडली अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई ना करें। और अगर आप अप्लाई करना भी चाहते हैं तो इसकी टेस्ट डोज यूज़ करें, यानी ओनली 1 ड्रॉप, 1 या 2 कतरे आप कुछ घंटों के लिए अपने चेहरे पर लगाएं और उसे वॉश करते हैं। देन वेट एंड सी कि आपकी स्किन इसको कैसे रिएक्ट करती है। अगर तो आपकी स्किन इसको टॉलरेट कर सकती है तो प्रोबेबली नेक्स्ट नाइट और नेक्स्ट डे आप इसको थोड़े ज़्यादा घंटों के लिए लगा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसके ऊपर रेडनेस आ रही है या खारिश हो रही है, तो प्रोबेबली ये सीरम आपके लिए मुनासिब नहीं है। फिर आपको डॉक्टर से तजवीज़ करदा सीरम अपनी स्किन को चेक करवा के ही लिखवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रेडी रहिए। 6 फरवरी को हमारी आपकी मुलाकात होने वाली है लाइव सेशन में शाम 4 बजे। तो अपने सवालात को रेडी रखिए, अभी से अपने कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप याद रखिए और अपने सवालात को 6 फरवरी के दिन हमसे पूछिए। सो सी यू ऑन 6 फरवरी संडे। सो रात के वक्त अपने चेहरे को किसी भी अच्छे साबुन, फेस वॉश से धोने के बाद जब वो ड्राई आउट हो जाए तो उसके ऊपर आप सीरम के कुछ कतरे लगाएं। टू स्टार्ट विद आई वुड सजेस्ट कि यू शुड अप्लाई 5 ड्रॉप्स, यानी 5 कतरों से आप शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता में भी आप क्वांटिटी बढ़ा सकेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जब आप शुरू में सीरम लगाएं, ट्राई टू मैक्सिमली एब्जॉर्ब द सीरम इनटू योर स्किन, यानी आप अपनी स्किन के ऊपर हल्के मसाजेस के साथ उसको तब तक हल्का हल्का मसाज करें जब तक वो पूरा जज्ब नहीं हो जाता, पूरा स्किन के अंदर वो चला नहीं जाता। तो सबसे पहली लेयर आपको स्किन के ऊपर जो लगानी होती है किसी भी वक्त, किसी भी सिचुएशन में, वो सीरम होती है। और अगर आपको मेकअप्स करने हैं या सनब्लॉक लगाना है या कोई मॉइस्चराइज़र लोशन लगाना है तो ऑब्वियसली वो सीरम के बाद लगेगा। सो अगर आपने स्किन के ऊपर लेयर्स में कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है तो पहली लेयर वुड बी ऑफ सीरम। इसके अलावा जो दूसरे सीरम्स हैं जैसे कि विटामिन सी सीरम, वो डे टाइम में भी लगाया जा सकता है और नाइट टाइम में भी। एंटी एक्नी सीरम ज़्यादातर हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाने से पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी सबसे पहली लेयर एक्नी कंट्रोल सीरम की होगी और उसके बाद हम कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे कि कोई बीबी क्रीम या सन ब्लॉक लगाकर बाहर जाना पसंद करेंगे। वाइटनिंग सीरम्स जो हैं वो डे एंड नाइट दोनों टाइम्स में लगाए जा सकते हैं। एंड सिमिलरली हाइड्रेटिंग सीरम्स जो कि हाइलोरॉनिक एसिड बेस्ड होते हैं वो भी डे एंड नाइट किसी भी सिचुएशन में किसी भी वक्त पर लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बताती चलूँ कि बहुत जल्द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में भी हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। हम प्लान कर रहे हैं एक ग्रैंड किस्म के मेडिकल कैंप की, विच वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको बिल्कुल मुफ्त हर किस्म की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में कंसल्टेशन दी जाएगी, आपको हर किस्म के स्किन प्रोसीजर के बारे में गाइडलाइंस दी जाएंगी और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका आंसर दिया जाएगा। सो गेट रेडी, वी आर गोइंग टू सी यू सून इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इन अ फ्री मेडिकल कैंप।